हम 10वीं कक्षा की स्पर्श बुक के गद्य खंड में दिए गए पाठ बड़े भाई साहब को पढ़ रहे थे। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि लेखक का एक बड़ा भाई है जो कि हर वक्त पढ़ता रहता है, पढ़ने का दिखावा करता रहता है, कॉपियाँ किताबें खोलकर बैठा रहता है। लेकिन लेखक को खेलने कूदने का बहुत शौक है। जब लेखक खेलने कूदने चला जाता है तो उसका भाई उस पर खूब रोब झाड़ता है। वो उसे कहता है कि तुम पढ़ लिया करो, नहीं तो फेल हो जाओगे। क्योंकि उसका जो बड़ा भाई है लेखक से 3 दर्जे आगे है और बड़ा होने के कारण वह उस पर खूब रोब झाड़ता है। अब अगले पार्ट में हम देखते हैं कि लेखक कह रहा है कि सालाना जो वार्षिक इम्तिहान हुए थे, भाई साहब थे उनमें फ़ेल हो गए थे। पहले वो लेखक से 2 दर्जे आगे थे, लेकिन वो पहले 3 दर्जे आगे थे, अब वो 2 दर्जे ही रह गए हैं क्योंकि लेखक पास हो गया है और उसका भाई फ़ेल हो गया है। अब फेल हो जाने पर भी जो उसका भाई है उसे क्या है जो लेक्चर देता रहता है, यानी कि उसे बताता रहता है कि पढ़ते रहो, खेलो मत, तुम एक दर्जा मुझसे आगे चले गए हो, पास हो गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर साल पास हो जाओगे। तो इस तरह से क्या था, वो उस पर पाबंदी लगा रहा था कि वो खेले नहीं, हर वक्त पढ़ता रहे। लेकिन लेखक को खेलना बहुत पसंद था। वो उसे कह रहा था कि तुम इस बात पर घमंड मत करो कि तुम इस बार पास हो गए हो। फिर वो रावण की उदाहरण देते हुए कहता है कि रावण को अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व था। वो एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा था। सभी जो राजा थे वो उसके आगे नतमस्तक थे। देवी देवता भी उसका पानी भरते थे, लेकिन उसके अभिमान के कारण, घमंड के कारण उसका नाश हो गया था। तुम भी इस बात पर घमंड मत करो कि तुम पास हो गए हो। शाहरुम ने भी एक बार अहंकार किया, भीख मांग मांग कर मर गया। फिर वो एक उदाहरण और देता है जो शाहरुम की है। फिर वो कहता है कि तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है, अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है, तब तो तुम आगे पढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। गुल्ली डंडा खेलते वक्त एक आधा चोट जो निशाना है वो सही लग सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक सफल खिलाड़ी बन गए हो जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा, वो कह रहा है कि जब तुम मेरी क्लास में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरी पढ़ाई कितनी मुश्किल है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखने पड़ेंगे। 8 हेनरी हुए हैं, कौन सा कांड किस हेनरी ने किया याद रखना बहुत मुश्किल है। 7वें हेनरी की जगह 8वां हेनरी लिख दिया तो नंबर गायब। फिर वो कह रहा है कि दर्जनों जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स हुए हैं, कौड़ियों चार्ल्स हुए हैं। वो कहता है कि इनको याद करते करते दिमाग चक्कर खाने लगता है। कोई इनसे पूछता नहीं है कि क्या इनको नाम और इनके पास और नाम नहीं थे जो एक के पीछे ही लगाते गए, दोयम सोयम चाहुरम पंचम। वो कहता है कि मुझसे पूछ लेते, मैं नाम बता देता। फिर लेखक का भाई कहता है कि ज्योमेट्री तो बस ही है, खुदा ही पनाह। वो कह रहे कि अब ज की जगह अगर अजब लिख दिया तो सब गायब। वो कह रहे हैं कि अध्यापकों से पूछा जाए कि अगर हम कहें कि दाल भात रोटी खाई है या भात दाल रोटी खाई है तो इसका मतलब तो एक ही है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि अगर इसकी जगह कुछ और लिख दिया जाए तो नंबर गायब हो जाते हैं। एक रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से 2 गुना होगा। पूछिए इससे क्या प्रयोजन, 2 गुना नहीं 4 गुना हो जाए या आधा ही रहे, इसका क्या फ़ायदा है। मेरी बला से लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब रटना पड़ेगा।
कह अगर कह दें कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कापी सामने खोलो, कलम हाथ में पकड़ो और लिखते जाओ। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी है। इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात को 4 पन्नों पर कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या ज़रूरत है? मैं तो इसे हमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। वो कहता है कि 4-4 पेज लिखना कोई समय का फ़ायदा नहीं है बल्कि उसका तो दुरुपयोग है। व्यर्थ में ही किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना है चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहाँ जाता है। संक्षेप में लिखो, समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए, धीरे भी, उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ जाए। लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं है और दावा करते हैं कि ये अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल के भाव मालूम होगा। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, पल्ले से बांध लिए, नहीं पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था। अब लेखक कह रहा है कि स्कूल का समय निकट आ रहा था, नहीं तो ईश्वर जानता था कि ये उपदेश मुझे पता नहीं कब तक मिलता। आज मुझे भोजन का भी स्वाद नहीं आ रहा था। वो कह रहा था कि पास होने पर मेरा इतना अपमान किया जा रहा था, अगर मैं फ़ेल हो जाता तो पता नहीं क्या होता। भाई साहब ने अपने दर्जे की जो पढ़ाई का भयंकर चित्र मेरे दिमाग में खींच दिया है, उससे बस मैं स्कूल छोड़कर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी तो पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ में से न जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज़ टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया था और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा था, क्योंकि उसके भाई ने उसे बहुत ज़्यादा उपदेश दिए जिस कारण उसका मन निराश हो गया था। आशा है कि आज का ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे का हम अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।